आओ ये विवाह करी अवध में आए और खुशी सबने मनाई। जब अयोध्या में डोला लेकर के आए हैं, रानी ने सुना, आरती की थाली को लेकर के दासी को भेजा। हुआ क्या? महारानी ने जब दासी को भेजा, आरती की थाली सजा करके डोले के पास में पहुंच गई और जैसे ही डोले को देखा, आरती की थाली घुमाई और दासी ने कहा, महारानी चलिए, आपको आपकी बड़ी बहन बुला। और जैसे ही सुना बड़ी बहन, कौन बड़ी बहन? बोली महाराज की बड़ी रानी, आपकी बड़ी बहन ही तो हुई। बोली क्या कहा दासी? महाराज की बड़ी रानी, इसका मतलब महाराज का विवाह हो चुका है। दासी बोली तुम का समझी, पहली बार आई है, तुम ही पहली हो? नहीं, महाराज का विवाह हो चुका है। जैसे ही इतनी बात सुनी, आंखें लाल हो गई। कहा दासी मेरे महाराज को बुला। दासी ने महाराज को बुलाया। महाराज उत्तान पात जब डोले के पास में आए तो सुरछी कहने लगी, महाराज ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपका विवाह हो चुका है और आपने दूसरा विवाह मेरे साथ में किया है। क्या सुन रही हूँ मैं? इसलिए अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता कि तुम्हारा विवाह हो चुका है तो मैं तुम्हारे साथ में हरगिज विवाह नहीं करती। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरे डोले को यहीं से वापस कर दो, मैं डोले के नीचे पैर नहीं रखूं। और एक बात कही है महाराज कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आया, वो भोग करन को काफी थी मोए मारू झोंकी बिकलाए हो। जब तुम्हारे घर में एक रानी थी तो तुमने मेरे साथ में विवाह क्यों किया?
सुना महाराज, इसलिए ज्यादा समय नहीं, डोले को वापस करवा दो, तुम उसके साथ विवाह करो, ओ मुझको बिहार में पहुंचा दो। महाराज इसलिए अभी कुछ बिगड़ा नहीं, आप मेरे डोले को वापस करवा दो, क्योंकि मैं इस डोले से नीचे कदम नहीं रखूं। जैसे ही इतनी बात सुनी महाराज, सुनीति को जब मालूम पड़ा कि मेरी जो बहन है वो आ नहीं रही है, तो स्वयं रानी सुनीति चल करके गई और डोले के पास में पहुंच गई और बोली, बहन मैंने सुना है तू डोले से नीचे कदम नहीं रखना चाहती है, महलों में नहीं आना चाहती है। क्या बात है, महलों में चलो, तुम्हें जो कुछ भी कहना है महलों में मेरे पिया से कह लेना, क्योंकि पिया का बड़ा सम्मान है। इस तरीका से तुम यहाँ पर मेरे पिया को सुना रही हो, मेरे पिया का बड़ा अपमान हो रहा है, अंदर चलो। जैसे ही इतनी बात सुनी, रानी सुनीति बोली, बहन कि चलो संभालो जा घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी, दोई रोटी मोए देती रही हो, मैं तो प्यारो लल्ला खिलाऊंगी। बहन महलों में चलो, मैं तुम्हारी दासी बनकर के रह लूंगी, तुम्हारे गर्भ से जो संतान होगी मैं उसका पालन पोषण करूंगी, तुम्हें भोजन खिलाया करूंगी, तुम्हारा बच्चा कुचा भोजन मैं स्वयं खाया करूंगी। बहन मेरी बात सुन, चला संभालो घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी, रोटी मोए देती रही हो, मैं तो तैयार हुई लल्ला खिलाऊंगी। बहन ये क्या कह रही हो, मैंने अपने पिया की शादी इसलिए करवाई है कि बरसें व्यतीत हो गई, मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, मैं एक संतान को पैदा न कर पाई। एक पत्नी सब कुछ दे सकती है, माल खजाना घर द्वार गाड़ी बंगला, लेकिन एक स्त्री अपने पति को किसी को नहीं दे सकती। बहन इस राज्य को आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने अपने पिया की शादी करवाई। आप महलों में चलो, मैं दासी बनकर के समय बिताऊंगी, तुम्हारे पैर दबाया करूंगी, तुम्हें भोजन खिलाया करूंगी, तुम्हारा झूठा मैं स्वयं खाया करूंगी, तुम्हारे जब पुत्र पैदा होगा ना तो मैं उसको खिलाया करूंगी। सोची एकदम से डोले से उतरी और सुनीति के पेट में लात मार दी और बोली, क्या कह रही है, तू मेरे पुत्र को खिलाएगी? अरे ओ बांझ, तू क्या जाने कि पुत्र का सुख क्या होता है, न जाने तू मेरे पुत्र को जहर दे करके मार दे। सुनीति की आंखों में आंसू आ गए और बोली, बहन हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू लेकर के बोली है, तो मेरे पेट
गया। मेरी कोकी में पत्थर बड़े बेटे के मरी रे छुटे ससुरा। सारे के मरी छुटे ससुरा। और कौ दिन साजन ले आवेंगे तू सांझी मन सहेली। कौ दिन साजन ले भक्तों, आज रानी सुनीति रोने लगी। बहन, आज इतने समय हो गया कोई संतान पैदा नहीं है और तूने मेरे पेट में लात मार दी, तुझे तनिक भी दया नहीं आई। सुरचे कहने लगी है नागिन, अगर तू चाहती है कि मैं महलों में रहूं तो मैं महलों में रहूंगी, लेकिन तू नहीं रही। बोली क्या कह रही हो? बोली हम दो शर्त पर यहाँ पर रहेंगे, मेरी दो शर्त मानी जाएंगी। बोली कौन सी? बहन तेरी जो भी शर्त होंगी मैं मानूंगी, मैं तैयार हूँ, बताओ। बोली पहली शर्त, तू इन महलों में नहीं रहेगी, खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहेगी। और दूसरी शर्त, तू अच्छा भोजन नहीं खाएगी, जौ की रोटी नमक के साथ में खाएगी, और एक वांस लेकर के सुबह से शाम तक मेरे महलों में जो भी कागा जो भी पक्षी बैठेंगे तू उनको उड़ाया करेगी। सुनीति बोली रानी मेरी बहन मुझे सब तैयार है, आप महलों में चली जाओ। इधर रानी सुरची जो है ये महलों में रहने लगी और रानी सुनीति चली। महाराज उत्तानपाद ने दोनों हाथ जोड़े कहा, रानी मैंने तुमसे कहा था कि मेरा विवाह मत करवाओ, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। आज तुम्हें महलों से इसने निकाल दिया, आपका दुख हमसे देखा नहीं जाता है।
और आज रोकर के सुनीति बोली पिया, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। मैंने जो किया है वो मुझे भरना पड़ेगा। और रोकर के बोली सुनो पिया, कि जाको कोई न मिटना रो, और सजन मेरे विधिनी आगे पिया, ओ जाको कोई न मिटना रो, सजना मेरे विधिनी अंत लिखे। बोली महाराज, अरे जन्म के साथी मैया बबुलाई, जन्म के अरे जन्म के साथी मैया बबुलाई, जन्म के आज रानी ने इतनी बात कही महाराज, जो दुख मेरे नसीब में लिखा हुआ है वो मुझे मिलेगा, चाहे लाख उपाय कर लो लेकिन कुछ नहीं होने वाला। खेतों पर झोपड़ी डलवा दी रानी, उसी में गुजर बसर करने लगी। जौ की रोटी नमक के साथ में खाने लगी। सुबह से लेकर के शाम तक सुरछी के महलों पर जो भी कागा पक्षी बैठते ही रानी बांस से लेकर के उड़ाती रहती। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 6 महीने हो गए। 6 महीने महाराज उत्तानपाद ने अपनी रानी की याद नहीं की। एक दिन रानी सुनीति विचार करने लगी कि 6 महीने हो गए, मेरे पिया भी मुझे भूल गए और मेरे कोख से भी कोई संतान पैदा नहीं हुई जिस पर मैं आस कर सकूं। अब मैं कैसे जीऊं, क्या करूं? और विचार किया कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी। रानी अपनी पिया की याद करके बोली, सैया सोदी आई पिया की रोई, सोदी आई। पिया आज तक मैंने तुमसे बिना पूछ करके कोई काम नहीं किया। आज जीवन का इतना बड़ा काम करने जा रही हूँ, मैं मरने जा रही हूँ, लेकिन मैंने आपको नहीं पूछा।
मारी रानी रानी रोने लगी। पिया जीवन का कोई भी काम मैंने आपसे बिना पूछ करके नहीं किया, लेकिन आज मैं मरने के लिए जा रही हूँ, स्वामी मुझे माफ कर देना। भक्तों, इंसान बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय आ जाए तो बेकारी बन जाओ और समय आ जाए तो राजा बन जाओ, देर नहीं लगती। एक विद्वान लिखता है कि समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, अरे समय पे निकले धूप, समय पे बरसा तूफानी। समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, समय पे निकले धूप, समय पे बरसा तूफानी। समय समय की बात समय धनवान बनावे, समय पे होवे मिलन, समय बिछोड़न करवावे। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली और एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में। एक दिन श्याम सुंदर बहारी आधी राती, एक दिन कल कुमारी 2 दिन में। एक दिन वो था जो रावण ने 10 दिशाओं को जीत लिया था। एक दिन वो आया कि रावण के 10 शीश प्रभु श्री राम ने जमीन पर डाल दिया। एक समय वो था भगवान कन्हैया रात्रि में भाग गए थे, और एक समय वो आया कि दिन में आकर के कंस को मार दिया। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में। एक दिन श्याम सुंदर बहारी आधी राती, एक दिन कल कुमारी 2 दिन में। और एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत ली,
एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लिया था, डंका बज गया था। और एक दिन भगवान कन्हैया ने कहा गोपियों को ले जाओ, तो रास्ते में बिहलों ने गोपियों को लूट लिया। मानुष की हम क्या बात करें, सुबह सूरज निकलता है ना, पूरे दिन में 3 पल हो जाते। हमारी तुम्हारी क्या औकात है। अरे बलिहारी रे बलिहारी, समय की बलिहारी। अरे राजा से हुई है भिखारी, अरे राजा से हुई है भिखारी, समय की बलिहारी। आज 6 महीने व्यतीत हो गए, रानी ने महाराज की सूरत नहीं देखी। आइए, काफी समय हो गया, कोई भजन नहीं सुनाया। भगवान की कथा में कीर्तन का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो सभी भक्त भगवान का कीर्तन बोलेंगे।